स्कूल शुरू हो रहे हैं और ऑल मॉम्स आर मोस्टली कंसर्न कि टिफ़िन में क्या देना है, और बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सैंडविच दे दीजिए, क्योंकि सैंडविच खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं सैंडविच की 2 रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे हमने थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश की है। इसमें हमने खूब सारे वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। मेयोनीज़ या दूसरी इस तरह की चीज़ों का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 3/4 कप दही को एक कपड़े के ऊपर छान कर मैंने कल रात को ही रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, तो इससे हमें बहुत बढ़िया सा हंग कर्ड मिल गया है। इसे हम एक कटोरी में खाली कर लेते हैं और इसमें मैं एक चीज़ क्यूब को ग्रेट करके मिला रही हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और आपके पास जो भी हर्ब्स हो जैसे पार्सले हो, दिल हो, वो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। ओरेगानो हो तो वो भी डाल सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी डालते हैं और इसमें अपनी मनपसंद आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं आज यहाँ 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 1.5 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके साथ आप चाहें तो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, कैबेज, मटर, जो आपके पास हो और जो आप डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और इसे हम बहुत अच्छे से अब मिला लेते हैं, तो ये हमारी सैंडविच की फीलिंग तैयार हो गई। साथ ही मैं आज आपको बताऊंगी कि टिफ़िन के लिए हमें ब्रेड को किस तरीके से तैयार करना है। नॉर्मली हम ब्रेड में फीलिंग भर देते हैं और उसे उसी तरीके से ही हम टिफ़िन में दे देते हैं, या नहीं तो उसके बाद इसे हम सेक देते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। पहला तो इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने मल्टीग्रेन आटे वाला ब्रेड लिया है, या आप आटे वाला ब्रेड भी ले सकते हैं। और अब ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाकर इसे हम तवे पर पहले सेक लेंगे। इस तरीके से जब हम ब्रेड को सेक लेते हैं ना, तो वो ब्रेड काफ़ी देर तक एकदम सॉफ्ट बनी रहती है, सॉगी सी नहीं होती है, और इसकी जो सैंडविच बनाएंगे तो वो सैंडविच बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से आप ब्रेड को सेक कर इसके ऊपर आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर डालकर भी बच्चों को दे सकते हैं, तब भी ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसे हम आज सैंडविच बनाएंगे, तो ब्रेड को पहले हम इस तरीके से दोनों तरफ थोड़ा हल्का लाल लाल करके सेक लेंगे, फिर इसे उतार लेंगे। हमने जो फीलिंग तैयार करके रखी थी उसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा मोटा सा ही लेयर लगाएंगे, और उसके बाद इसे हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे। फिर इसे आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। और टिफ़िन में रखने के लिए आप इस तरीके से सैंडविच को रखें, और साथ ही एक छोटा सा फ्रूट बाउल भी दें। मैं आज यहाँ आम रख रही हूँ, साथ ही इसमें कुछ चेरी भी रख रही हूँ। चेरी खाना बच्चों को अच्छा लगता है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन से भी ना बच्चे ज़्यादा खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अब दूसरी वाली फीलिंग बनाने के लिए हमने एक आलू उबाल के लिया है। इसे आप चाहें तो रात को भी उबाल कर रख सकते हैं, और इसे हम फोर्क से या किसी भी चीज़ से अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम एक छोटा टुकड़ा पनीर का ग्रेट करके डाल देंगे। पनीर खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और आलू और पनीर का कॉम्बिनेशन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें भी हम 1 बड़ा चम्मच गाजर ग्रेट करके डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च ग्रेट करके डालेंगे। और इसमें हमने मसाले बहुत ही सिंपल रखे हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से थोड़ा सा चटपटा बन जाएगा। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, और ब्रेड को बिल्कुल हम उसी तरीके से सेकेंगे जैसा मैंने पहले बताया। और ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगाएंगे। टोमेटो सॉस ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालने से ब्रेड सॉगी सा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस स्प्रेड कर देते हैं, और उसके ऊपर हम रखेंगे चीज़ की स्लाइस। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज चीज़ स्लाइस नहीं था, चीज़ क्यूब था, तो मैंने उसके ही स्लाइस करके डाले हैं। और इसके ऊपर फिर हम रखेंगे फीलिंग को, और इसे हम बंद कर देंगे। ब्रेड हमारा पहले से ही सेका हुआ है, इसे बस बीच से काट लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया दूसरी टेस्टी सैंडविच हो गई तैयार। इस सैंडविच के साथ हम थोड़े से खीरा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सैंडविच के साथ खीरा बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ भी हम एक फ्रूट बाउल रखेंगे। मैं यहाँ थोड़े से आम और अभी जो मार्केट में फ्रेश वाले खजूर मिलते हैं वो रख रही हूँ। खजूर में आयरन बहुत होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप बच्चों की मनपसंद कोई भी फ्रूट साथ में दे सकते हैं।
तो दोनों ही यह ब्रेड की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।